क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है, नर्सिंग ऑफिसर LLRM से हैं हम सब जितने भी हैं जी। और क्या मामला है? मामला ये है, मामले से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी को पहले नमस्कार, जय श्री राम। पहली बात तो ये है जी, हमारी मांगे पूरी करो। 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, पता नहीं चलता कि कितनी सैलरी आ रही है नहीं आ रही, PF का नहीं पता चलता, जियो का नहीं पता चलता, हमें तो ये नहीं पता चलता कि कौन सैलरी दे रहा है, हमारी कितनी सैलरी है, कहाँ से मिल रही है, क्या है मामला। और सैलरी कमा रही है, सैलरी काट देते हैं। दीपावली पे 300-300 रुपए भी काटे गए हैं हमारी सैलरी में से। सैलरी कोई सुनवाई नहीं होती है और सिस्टर से बदतमीजी हुई है। डॉक्टर तरुणपाल सर, सेक्रेटरी के जो प्रोफेसर है, हाथ पकड़ के बदतमीजी करिए, तू बाहर निकल। हमारी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करेगा वो यहाँ पे नहीं टिकेगा। इस बात को ऊपर तक पहुँचाए। हमें काम करते हो गए यहाँ पे 1 साल। इस मामले में किससे बात सुनो, हमने इस मामले में SHO साहब से बात करी है। मेडिकल थाने में हमने रिसीविंग ले ली है, एप्लीकेशन देख के केवल कार्रवाई की है कि हमारी दीदी को छेड़ा है। स्टाफ नर्स है नीतू। कौन है वो दीदी? बुलाइए। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ था? कुछ नहीं, डॉक्टर के पास में गई थी तो जी। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं कि तुम मेरे से बाद में आके अकेले में बात करना, जी। सबके साथ बात नहीं करना। बताइए क्या मतलब अकेले में क्यों बात करेंगे? बताइए मतलब है कोई बात करने का? अकेले में बात करने का क्या रीजन है? एक फीमेल से देखिए, सबके साथ करो। हम ड्यूटी तो मैं जहाँ चाहे वहाँ कर लेंगे। अकेले में बात करने के लिए क्या बोलते हैं? तू तड़ाक क्या है? धक्का देने का रीजन क्या क्या है? है? एक डॉक्टर है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आपने अपने उस अधिकारी से किसी से बात नहीं की? बड़े डॉक्टरों से बात नहीं की? हम उनके पास गए, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सब पैसे का खेल पैसे है। खेल है। प्रिंसिपल सर RC कोई नहीं गुप्ता चिंता है। जो वो भी पैसे खाते हैं हमारे, हम मुंह पे बोल रहे हैं। प्रिंसिपल का क्या कहना है? प्रिंसिपल का कुछ कहना नहीं है, चुपचाप कर रहा हमारे है। अंडर में कुछ नहीं है। बात नहीं कर रहे आप? हमारे अंडर में कुछ नहीं है। हमारे अंडर में ही नहीं कुछ। बोल देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हैं साले बने फिर रहे प्रधान। आप आ गए। ये बोलते हैं साले बने फिर रहे प्रधान। कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है तुम्हारा? विकास जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये है, हम जिससे ही बात करने जाते हैं वो बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बदतमीजी करते हैं। ये बोलते हैं कि साले बने फिर रहे प्रधान। ठीक है, कोई सुनवाई किसने नहीं। कहा ये बात? ये तरुणपाल सर ने गई थी। तरुणपाल सर कौन है? सचिव? ये वहाँ पे है डॉक्टर तरुणपाल, नोडल अधिकारी हमारे, मॉडल। जो मतलब अभी उन्हीं के अंडर में आ गया है सब कुछ। ठीक है, फिर भी सुनवाई नहीं होती है। अभी आप लोग थाने गए थे, क्या आश्वासन वहाँ से मिला आपको? आश्वासन ये बोल रहा है कि हमने अपनी आपकी वो कंप्लेन ले ली है और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आप क्या करेंगे? हमारे धरने पे रहेंगे, ऐसे चलेगा जैसा चल रहा है। ऐसे ही चलेगा, धरना ही रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और ये बदतमीजी नहीं चलने की। हम और परमानेंट भी अत्याचार करते हैं हमारे पे, बदतमीजी करते हैं, बैठ के करते हैं वो सब काम। ठीक है, 2 घंटे की ड्यूटी करेंगे, भग जाएंगे, 9 बजे आएंगे, 11 बजे चले जाते हैं। 11 बजे चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती जी, कोई भी। ठीक है, हमसे सैलरी पूरी नहीं। आउटसोर्सिंग का शोषण हो रहा है। नो सैलरी नो ड्यूटी, नो सैलरी नो ड्यूटी। भाई प्रेस नोट है जो आपने वो वहाँ पे लेटर सर नमस्कार। सर आज ये एक मामला हो रहा है जो हड़ताल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा ही हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इनकी जो है अक्टूबर और नवंबर की सैलरी जो है वो नहीं दे पाए थे बजट के अभाव में। अनुपूरक बजट हो गया है, अनुपूरक बजट पास हो गया है विधानसभा से और हम लोगों ने पुनर्विनियोग के लिए भेजा है। दोनों के तरह से हमारा प्रस्ताव गया है और प्रस्ताव जो है वो DG ऑफिस से शासन चला गया है। हमारी समझ से 4-6 दिन में, हफ्ते भर में हो जाना चाहिए उसको। जैसे ही हो जाएगा वैसे ही हम बजट दे देंगे। उसके बावजूद भी हमने जो हमारा सेवा प्रदाता एक कंपनी है जीत HR करके, उनसे मैंने इंसिस्ट करके, विश्वा कंपनी से कह करके इंसिस्ट करके हमने इनको अक्टूबर की सैलरी दिलवा दी है ना। आलू बजट हम यहाँ पे नहीं था लेकिन फिर भी उनसे कह करके हमने सैलरी दिलवा दी। नवंबर की सैलरी इनकी बचती है जो कि शायद जनवरी में हो जाएगी। और ये बात जरूर है कि सैलरी रेगुलर बेसिस मिलनी चाहिए, लेकिन बजट के भाव में यहाँ पे नहीं मिल पाई है। और हम लोग इनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं। हम खुद हमने लखनऊ बात की है और वहाँ पे हमारी फाइल भी चल गई है। ये मुझे पता चल गया है कि वहाँ से वो शासन चली गई है, तो मिल जाएगा। लेकिन अब ये कि वो लोग हड़ताल हैं, साथ में हड़ताल पे हैं और बिल्कुल इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमको एक साथ पूरी सैलरी चाहिए। अब चूंकि बजट अमाउंट बड़ा है इसलिए
वो जो है वो जो सेवा प्रदाता है वो भी करें कि हम भी 1 महीने की सैलरी दे सकते हैं, तो 1 महीने की उन्होंने सैलरी हमारे कहने से दे दी है। अब आगे जो भी हो, बाकी अब ये लोग बैठे हुए हैं साथ में, कुछ और भी जो है क्या कहते हैं, कुछ अपने पॉलिटिकल लीडर भी आ जाते हैं साथ में, तो है। और हमने जो वैकल्पिक व्यवस्था अपने परमानेंट कर्मचारियों और नर्सिंग कॉलेज के जो हमारी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं सीनियर BSc की और MSc की, उनको लगा करके वैकल्पिक व्यवस्था पे कर दी है, जिसमें कि पेशेंट कोई परेशानी ना हो। सर महिला ने डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाया है बदतमीजी करने का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा हमको प्रूफ देंगे कि किसी ने बदतमीजी किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तहरीर दी है थाने में भी? हाँ, नहीं ठीक है, हम थाने में भी तहरीर देंगे तो जांच तो की जाएगी ना, कोई प्रूफ तो चाहिए ना, उसके लिए तो कोई आरोप तो कोई भी लगा सकता है। कुछ पैसे काटने का भी मामला एक सामने आया है। पैसे काटने का तो मामला देखिए, सब कुछ क्योंकि ऑनलाइन है पूरा सिस्टम, जनशक्ति पोर्टल है, ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, और उसके बाद फिर उनको उनकी जो है मैनुअल अटेंडेंस भी दी जाती है। कई बार लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लगा करके यहाँ गायब हो जाते हैं, तो उनकी उस बेसिस पे ही कि वो सैलरी नहीं निकाली जा सकती कि उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगी है। अगर वो कार्य परिस्थिति में उपस्थित नहीं होंगे तो उसकी मैनुअल भी सैलरी काटी जा सकती है। तो ये जो है ये हम लोग 3 तरह से वेरीफाई करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे अटेंडेंस, साथ में जो है जो सेंट्रल मैट्रन ऑफिस में लगती है अटेंडेंस वो, और जहाँ पे उनका कार्यस्थल है, जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है, उन तीनों जगहों पे जब प्रेजेंट होते हैं तभी उनकी सैलरी मिलती है। और आपको जैसा पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं और ऑनलाइन फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर उनको सैलरी कटेगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आप उनकी सैलरी नहीं दिलवाना चाह रहे हैं। हमारा क्या इंटरेस्ट हो सकता है सैलरी ना दिलवाने में? हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं और सबके बच्चे हैं, सबके बच्चों के साथ हमारी संवेदनशीलता है। और मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मेरी संवेदनशीलता मरीजों के प्रति और लोगों के प्रति और कर्मचारियों के प्रति क्या है। इसके लिए हमें कुछ आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आपके पास लिखित में एक एप्लीकेशन भी दी है, वो बोल रहे हैं कि सर ने कुछ अभी तक इसमें कुछ भी नहीं किया है। नहीं, मेरे पास कोई इसकी बदतमीजी कोई हमारे पास एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आई है कोई, अभी तक तो मेरे पास नहीं कुछ। सर क्या इससे, जैसे ये हड़ताल पे बैठे हैं, इससे क्या मरीजों पे भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा है कि मरीजों के लिए फर्क हम नहीं पड़ने देंगे, ये बिल्कुल हमारी गारंटी है, क्योंकि हमने जो है नर्सिंग कॉलेज से प्रिंसिपल से मिल करके सारी हमने ड्यूटी लगवा दी। रात में भी काम सुचारू रूप से चला है, अभी भी पूरा चल रहा है। ये लोग कल कुछ व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इनको साफ साफ कह दिया कि देखिए व्यवधान अगर डालेंगे, अब आप काम नहीं करना है मत करिए, लेकिन आप व्यवधान डालेंगे तो फिर हम उसको विधिक कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये लोग रात में नहीं आए। इनका कहना ये भी है कि हम प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने हमें यहाँ से भगा दिया। नहीं, हमने कभी नहीं भगाया। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी बात करनी हो तो 2 लोग 4 लोग आइए, तभी बात हो पाती है। पूरी भीड़ में क्या बात हो पाएगी? कोई मतलब पूरी भीड़ में तो कोई डिसीजन हो नहीं पाता है। तो हम उनसे कहते हैं जब भी मेरे पास आइए, हम आए। और कल वो अतुल प्रधान जी आए थे, विधायक जी आए थे, मैं वहाँ पे गया था, सारी भीड़ थी, सारी लोग थे, लेकिन जैसा कि होता है कि भीड़ में कोई बात हो नहीं पाती है। तो फिर अल्टीमेटली वही हुआ कि उन लोगों ने आपस में जो है वो एक मास मॉब ने मिल करके डिसाइड किया कि हम कार्य नहीं करेंगे। तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उनका अपना डिसीजन है, उसके लिए मैं